नमस्कार, राम राम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी चैनल त्रिनेत्र एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं वीरों की भूमि राजस्थान के इतिहास की। राजस्थान के इतिहास में आज हम पढ़ेंगे यादव राजवंश। दोस्तों, अगर आप राजस्थान एसआई की तैयारी कर रहे हैं और राजस्थान हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम यादव राजवंश को गहराई से समझेंगे। इस वीडियो में हम टॉप 50 टफेस्ट प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। सारे क्वेश्चन ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है और साथ में इनकी व्याख्या है। चलिए शुरू करते हैं। यादव राजवंश ऐतिहासिक टॉप 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न व्याख्या सहित। भाग 1, देवगिरी के सेऊण यादव। क्वेश्चन नंबर 1 है, देवगिरी के यादव वंश की स्थापना स्वतंत्र शासक के रूप में किसने की थी? ऑप्शन है दृढ़ प्रहार, भिल्लभ पंचम, सेऊण चंद्र, सिंघम द्वितीय। तो भिल्लम पंचम ने की थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, भिल्लम पंचम ने 1187 ईस्वी में कल्याणी के चालुक्यों की सत्ता को चुनौती देकर देवगिरी को अपनी राजधानी बनाया और स्वतंत्र यादव राज्य की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, यादवों की राजधानी देवगिरी का वर्तमान नाम क्या है? ऑप्शन है औरंगाबाद, दौलताबाद, पुणे, नासिक। दौलताबाद है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित देवगिरी को बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद नाम दिया था। अगला क्वेश्चन है, यादव वंश का सबसे प्रतापी और शक्तिशाली राजा कौन था? ऑप्शन है रामचंद्र, महादेव, सिंघण द्वितीय और भिल्लम चतुर्थ। तो सिंघण द्वितीय थे सबसे प्रतापी शासक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, सिंघण द्वितीय 1210 से 1246 ईस्वी ने यादव साम्राज्य का विस्तार नर्मदा से लेकर कावेरी नदी तक किया था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध खगोल शास्त्री भास्कराचार्य किसके दरबार से संबंधित थे? ऑप्शन है सिंघण द्वितीय, कृष्ण, रामचंद्र, जयपाल। तो सिंघण द्वितीय से के दरबार से संबंधित थे खगोलाचार्य भास्कराचार्य, मतलब खगोल शास्त्री थे भास्कराचार्य। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, भास्कराचार्य के पौत्र चांगदेव सिंघण द्वितीय के दरबार में मुख्य ज्योतिषी थे। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस यादव वंश के समय देवगिरी पर आक्रमण किया था? ऑप्शन है सिंघण, रामचंद्र देव, शंकर देव, हरपाल देव। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, रामचंद्र देव। इसकी व्याख्या है, 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र देव के शासनकाल में देवगिरी पर सफल आक्रमण किया और भारी धन वसूला। भाग 2 है, राजस्थान के यदुवंशी जैसलमेर का भाटी राजवंश से। क्वेश्चन है, जैसलमेर की भाटी राजवंश स्वयं को किसका वंशज मानते थे? ऑप्शन है भगवान राम, भगवान कृष्ण, लक्ष्मण और भरत। तो भगवान कृष्ण का वंशज मानते थे खुद को। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसकी व्याख्या है, जैसलमेर की भाटी राजपूत स्वयं को यदुवंशी चंद्रवंशी मानते थे और भगवान कृष्ण को अपना पूर्वज मानते थे। अगला क्वेश्चन है, भाटी वंश की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन है जैसलमेर, तनोट, लोद्रवा, भटनेर। तो भटनेर थी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसकी व्याख्या है, राजा भट्टी ने भटनेर हनुमानगढ़ की स्थापना की थी जो कि उनकी शुरुआती राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भट्ट किवाड़ की उपाधि किस राजवंश के शासकों को दी जाती है? ऑप्शन है मारवाड़ के राठौड़, जैसलमेर की भाटी, मेवाड़ की गुहिल, अजमेर के चौहान। तो जैसलमेर की भाटियों को दी जाती है उत्तर भट्ट किवाड़। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, उत्तर दिशा से होने वाले विदेशी आक्रमणों को रोकने के कारण भाटी शासकों को उत्तर भट्ट किवाड़ भाटी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर शहर की स्थापना किसने और कब की थी? ऑप्शन है राव जैसल 1155 ईस्वी, देवराज भाटी 900 ईस्वी, विजयराज 1100 ईस्वी, लूणकरण 1155 ईस्वी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा राव जैसल 1155 ईस्वी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, राव जैसल ने लोद्रवा के स्थान पर त्रिकुट पहाड़ी पर जैसलमेर दुर्ग की नींव रखी थी। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर के किस शासक ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि 1818 ईस्वी में की थी? ऑप्शन है मूलराज द्वितीय, गज सिंह, रणजीत सिंह, जवाहर सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूलराज द्वितीय। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। भाग 3 है, राजस्थान की यदुवंशी करौली का जादौन राजवंश है। और इसका क्वेश्चन है, करौली के यादव जादौन वंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन है अर्जुन पाल, विजय पाल, धर्मपाल, गोपाल पाल।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विजयपाल, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसकी व्याख्या है, विजयपाल ने 1040 ईस्वी में बयाना भरतपुर को अपनी राजधानी बनाकर जादौन वंश की नींव रखी थी। अगला क्वेश्चन है, करौली शहर की स्थापना 1348 ईस्वी में किसने की थी? ऑप्शन है विजयपाल, अर्जुनपाल, मदनपाल और हरबख्शपाल। तो अर्जुनपाल ने की थी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसकी व्याख्या, अर्जुनपाल ने कल्याणपुरी वर्तमान करौली को बसाया था। अगला क्वेश्चन है, करौली के यादवों की कुलदेवी कौन है? ऑप्शन है करणी माता, कैला देवी, जीर्ण माता, बाण माता। तो कैला देवी हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसकी व्याख्या है, त्रिकूट पर्वत पर स्थित कैला देवी का मंदिर करौली के जादौन राजवंश की कुलदेवी के रूप में पूजा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय कोटा के महाराव की सहायता करने वाले करौली के शासक कौन थे? ऑप्शन है मदनपाल, हरबख्शपाल, नरसिंहपाल और जयपाल। तो ये थे मदनपाल, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसकी व्याख्या है, मदनपाल ने अंग्रेजों का साथ देते हुए कोटा के विद्रोह को दबाने में मदद की थी, जिससे अंग्रेजों ने उनकी तोपों की सलामी को 13 से बढ़ाकर 17 कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, करौली रियासत ने अंग्रेजों के साथ संधि कब की थी? ऑप्शन है 1817, 1818 ईस्वी, 1823 ईस्वी, 1857 ईस्वी। तो 1817 ईस्वी में की थी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसकी व्याख्या है, करौली राजवंश की पहली रियासत थी जिसने 9 नवंबर 1817 को अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की थी, हरबख्शपाल के समय। भाग 4 है, कला साहित्य और विविध। क्वेश्चन है, चतुर्वर्ग चिंतामणि ग्रंथ के रचयिता हेमाद्रि हेमाड पंत किस यादव राजा के मंत्री थे? ऑप्शन है सिंहगण, महादेव, रामचंद्र और भिल्लम। तो ये महादेव की थी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या, हेमाद्रि ने मंदिर निर्माण की हेमाडंपति शैली भी विकसित की थी। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर का ढोला मारू प्रेम प्रसंग किस शासक के समय लोकप्रिय हुआ? ऑप्शन है मूल राज, राव जैसल, दूधा, रावल हर्राय। तो मूल राज के समय लोकप्रिय हुआ, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर दुर्ग में स्थित स्वांगे माता का मंदिर किसका प्रतीक है? ऑप्शन है भाटी राजवंश कुल देवी, शक्ति का प्रतीक, वर्षा की देवी, विजय देवी। विजय की देवी तो ये हो जाएगा भाटी राजवंश की कुल देवी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संगीत रत्नाकर के लेखक सारंगदेव किसके दरबार में थे? ऑप्शन है सिंगण द्वितीय, भिल्लम, रामचंद्र, हरपाल देव। तो सिंगण द्वितीय के दरबार में थे, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मदन मोहन जी का मंदिर करौली में किसने बनवाया था? ऑप्शन है गोपाल सिंह, अर्जुनपाल, धर्मपाल द्वितीय और मदनपाल। तो ये हो जाएगा गोपाल सिंह, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। भाग 5 है, जैसलमेर की 2.5 साँकी। क्वेश्चन है, जैसलमेर का प्रथम साका किस दिल्ली सुल्तान के आक्रमण के समय हुआ था? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसकी व्याख्या है, 1294 से 1299 ईस्वी के दौरान अलाउद्दीन खिलजी ने घेरा डाला था। उस समय जैसलमेर के शासक राव मूलराज प्रथम थे। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर की द्वितीय साकी के समय वहाँ के शासक कौन थे? ऑप्शन है रावल दूधा, रावल जैसल, रावल विजयराज, रावल लक्ष्मण। तो रावल दूधा थे, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसकी व्याख्या है, यह साका फिरोज शाह तुगलक के आक्रमण के समय हुआ था। इसमें रावल दूधा और उनके भाई तिलक सिंह वीरगति को प्राप्त हुए थे। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर का अर्ध साका हाफ साका किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन है 1550 ईस्वी, 1312 ईस्वी, 1450 ईस्वी, 1570 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1550 ईस्वी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसकी व्याख्या है, कांधार के अमीर अली ने विश्वासघात किया था। उस समय शासक राव लूणकर्ण थे। इसमें केसरिया तो हुआ लेकिन महिलाओं को जोहर का समय नहीं मिला, इसलिए इसे अर्ध साका कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर के दुर्ग को सोनार किला क्यों कहा जाता है? ऑप्शन है यहाँ सोने की खान है, पीले पत्थरों से निर्मित होने के कारण सूर्य की रोशनी में यह सोना जैसा चमकता है, इसकी दीवार सोने की परत से ढकी है, यह राजा सोनपाल ने बनवाया था। तो पीले पत्थरों से निर्मित होने के कारण सूर्य की रोशनी में यह सोने जैसा चमकता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या, यह किला बिना चूने के केवल पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाया गया है। भाग 6 है, भाटी राजवंश का इतिहास और संघर्ष। क्वेश्चन है, भाटी राजवंश के किस शासक ने तनोट को अपनी राजधानी बनाया था? ऑप्शन है मंगल राव भाटी, देवराज भाटी, राव जैसल, विजयराज। मंगल राव भाटी ने बनाया था, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा।
इसकी व्याख्या है, गजनवी के आक्रमण के कारण मंगल राव को भटनेर छोड़कर तनोट जैसलमेर में शरण लेनी पड़ी थी। अगला क्वेश्चन है, विजयराज लांझा के नाम से प्रसिद्ध भाटी शासक कौन थे? विजयराज प्रथम, विजयराज द्वितीय, मूलराज प्रथम, गज सिंह। तो ये थे विजयराज द्वितीय। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या, इन्हें उत्तर भड़ किवाड़ भाटी की उपाधि भी दी गई थी क्योंकि इन्होंने तुर्कों को उत्तरी सीमा पर मजबूती से रोका था। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर के किस शासक ने 1570 ईस्वी के नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? ऑप्शन है रावल हर राय, रावल कल्याणमल, रावल भीम, रावल मनोहर दास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रावल हर राय। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या, हर राय भाटी ने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए और अपनी पुत्री का विवाह अकबर से किया था। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर की प्रसिद्ध पटुओं की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है गुमानमल पटवा, सलीम सिंह नथमल और रावल जैसल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुमानमल पटवा ने करवाया था पटवा की हवेली का निर्माण। और इसकी व्याख्या, यह अपनी नक्काशी और जालीदार काम के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, भाटी राजवंश के शासकों के राजतिलक के समय कौन सी रस्म अनिवार्य थी? ऑप्शन तलवार बांधना, कुलदेवी स्वांग्य माता के दर्शन, रत्नों का दान, शिकार करना। तो कुलदेवी स्वांग्य माता के दर्शन अनिवार्य थी ये रस्म, कुलदेवी स्वांग्य माता के दर्शन की। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, भाटी शासक स्वयं को यादवपति और स्वांग्य माता के अनन्य भक्त मानते थे। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर रियासत के अंतिम शासक कौन थे? ऑप्शन है जवाहर सिंह, गिरधर सिंह, रणजीत सिंह और मान सिंह। तो गिरधर सिंह थे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, राजस्थान एकीकरण के समय गिरधर सिंह जैसलमेर के महाराज थे। भाग 7 है, करौली का जादौन राजवंश। क्वेश्चन है, करौली के किस शासक ने तिमनगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था? ऑप्शन है तिमनपाल, विजयपाल, अर्जुनपाल, धर्मपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तिमनपाल। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या, तिमनगढ़ जादौन वंश का एक महत्वपूर्ण सैन्य केंद्र था। अगला क्वेश्चन है, करौली के शासक मदन पाल को अंग्रेजों ने कितने तोपों की सलामी दी थी? ऑप्शन है 11, 13, 17, 19। तो 17 तोपों की सलामी दी थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की सहायता के बदले उनकी सलामी 13 से बढ़ाकर 17 कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, करौली के जादव वंश का राज चिन्ह क्या है? ऑप्शन है धनुष बाण, गाय और बछड़ा, मोर और तलवार, हल और गदा। तो गाय और बछड़ा है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या, यदुवंशी होने के नाते कृष्ण के गो प्रेम का प्रतीक गाय और बछड़ा इनके राज्य चिन्ह में अंकित है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कैला देवी का मेला किस माह में भरता है? ऑप्शन है चैत्र शुक्ल अष्टमी, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, कार्तिक पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा। तो चैत्र शुक्ल अष्टमी को भरता है केला देवी का मेला। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसकी व्याख्या है, केला देवी करौली की यादवों की कुलदेवी है जहां लांगूर या गीत गाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की वह एकमात्र रियासत कौन सी थी जिसने मराठों को खिराज टैक्स नहीं दिया था? ऑप्शन है बीकानेर और जैसलमेर, करौली और जैसलमेर, मेवाड़ और मारवाड़, भरतपुर और धौलपुर। तो करौली और एवं जैसलमेर ने नहीं दिया था मराठों को टैक्स, मतलब खिराज। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, भौगोलिक दूरी और यादवों के प्रतिरोध के कारण ये रियासतें खिराज से मुक्त रही थी। भाग 8 है, विविध साहित्य, कला और प्रशासन से संबंधित है। क्वेश्चन है, भाटी काव्य के अनुसार भाटियों का मूल निवास स्थान कहाँ माना गया है? ऑप्शन है प्रयाग, मथुरा, काशी, द्वारका। तो मथुरा को माना गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसकी व्याख्या है, भगवान कृष्ण की मथुरा से पलायन के बाद उनके वंशज उत्तर की ओर बढ़े और अंततः राजस्थान में स्थापित हुए। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर का गुंडाराज नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन है सागरमल गोपा, माणिकलाल वर्मा, जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री। सागरमल गोपा ने लिखी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, क्रांतिकारी सागरमल गोपा ने जैसलमेर के महाराज सवार सिंह के अत्याचारों के विरुद्ध यह पुस्तक लिखी थी जिसके लिए उन्हें जेल में जिंदा जला दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, करौली रियासत का वह मंत्री जिसे करौली का चाणक्य कहा जाता था। ऑप्शन है मुंशी हरबख्शपाल, मुंशी दीवान शिवदीन, ठाकुर राम सिंह, कल्याण सिंह। तो किसे कहा जाता है? मुंशी हरबख्शपाल को करौली का चाणक्य। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा।
मुंशी हरबख्शपाल शासक भी थे जिन्होंने कूटनीति से संधि की। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर में सिक्का-ए मोहम्मद शाही किसने चलवाया था? ऑप्शन है सबल सिंह, मूलराज द्वितीय, विजयराज, अकय सिंह। तो अकय सिंह ने चलवाया, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या, इसे अकयशाही सिक्के भी मतलब अकयशाही सिक्का भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भाटी वंश के शासकों की उपाधि छत्रसाल यादवपति का क्या अर्थ है? ऑप्शन है स्वर्ण छत्र धारण करने वाला, यादवों का रक्षक और स्वामी, सबसे बड़ा शिकारी, दानवीर राजा। तो यादवों का रक्षक और स्वामी यादवपति का अर्थ है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। भाग 9 है, परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम पढ़ रहे हैं यादव वंश, और यादव वंश में मैंने आपसे पहले ये 40 क्वेश्चन कराए हैं। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और अगर आप इस वीडियो को देख जाते हैं एग्ज़ाम से पहले तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन जाने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि जितना भी जो राजस्थान में यादव वंश है उसके प्रमुख प्रमुख शासक है और उनसे जुड़ी जो जानकारी है उन सभी को मिक्स करके आज हम इस वीडियो के अंदर लेके आए हैं, और यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर रियासत में चुंगी को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है दान, धुआं, माल, बापोती। तो दान के नाम से जाना जाता था चुंगी को, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में यादव शासन किन दो मुख्य स्थानों पर रहा? ऑप्शन है जैसलमेर और करौली, भरतपुर और धौलपुर, अलवर भरतपुर, म्योड़ और मारवाड़। तो जैसलमेर और करौली में रहा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर की शासकों के ध्वज पर किसका चित्र अंकित होता है? ऑप्शन है बाज, मृग, शकुन चिड़िया, स्वांग्या माता का प्रतीक, सिंह। तो शकुन चिड़िया का चित्र अंकित होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तनोट माता को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है थार की वैष्णो देवी, रोमाल वाली देवी, सैनिकों की देवी, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी के नाम से जाना जाता है तनोट माता को, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, करौली की किस शासक ने अंग्रेजों की अधीनता सबसे पहले स्वीकार की थी? ऑप्शन है हरबख्शपाल, मदन पाल, अर्जुन पाल, गोपाल सिंह। किसने की थी? हरबख्शपाल ने, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर में आदिनाथ जैन मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया या किस शासक के समय हुआ? ऑप्शन है लक्ष्मण सिंह, राव जैसल, मूलराज, अमर सिंह। तो किसके समय हुआ? लक्ष्मण सिंह के समय, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर का किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? ऑप्शन है 2010, 2013, 2015, 2019। कब किया गया? 2013 में, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, करौली रियासत के विलय के समय मत्स्य संघ के राज प्रमुख कौन थे? ऑप्शन है उदयभान सिंह धौलपुर, गणेश पाल देव करौली, तेज सिंह अलवर, ब्रजेंद्र सिंह भरतपुर। तो उदयभान सिंह धौलपुर थे, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उदयभान सिंह धौलपुर, लेकिन करौली के गणेश पाल देव को उपराज प्रमुख बनाया गया था। मतलब उदयभान सिंह जो धौलपुर के शासक थे उन्हें तो राज प्रमुख बनाया गया और उपराज प्रमुख बनाया गया था करौली के गणेश पाल देव को। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर के किस शासक ने सबसे पहले महारावल की उपाधि धारण की? ऑप्शन है जैसल, विजयराज लांझा, मूलराज, देवराज। तो विजयराज लांझा ने की थी महारावल की उपाधि सबसे पहले धारण, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और आज के इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, यादव वंश के इतिहास के स्रोत के रूप में भट्टी काव्य की रचना किसने की? ऑप्शन है कवि भट्टी, नरपति नाल है, चंद्र बरदाई, दलपत विजय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कवि भट्टी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, ये थे आज की 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि यादव वंश की एक मेमोरी के तौर पे, मतलब कि अगर आप इस वीडियो को एग्ज़ाम से पहले देख लेते हैं तो आप आराम से कोई भी क्वेश्चन अगर यादव वंश से संबंधित आपसे पूछा जाता है तो आप उसे बिल्कुल आराम से सोल्व कर सकते हैं। हमने इस वीडियो के अंदर जो भी यादव वंश से टफ क्वेश्चन बनते हैं, आरपीसी जिस प्रकार अपने क्वेश्चन पूछ रही है, जैसे जैसे आरपीसी लेवल बढ़ा रही है, पैटर्न के अनुसार क्वेश्चन पूछ रही है, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग ही ये सारे क्वेश्चन हमने बनाए थे। और सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम की दृष्टि से सेलेक्टेड क्वेश्चन है, और इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन वो है जो अभी हाल ही में आरपीसी द्वारा कॉलेज प्रोफेसर एवं फर्स्ट ग्रेड में पूछे गए हैं।
मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अपने जानने वाले, चाहने वाले और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। साथ में वीडियो को ज़्यादा लाइक करें और जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर ले। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके हमें ज़रूर पूछिए। और आगे आपको कौन सी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए और कौन सा टॉपिक आपको टफ लग रहा है उसके लिए हमें बताइए, हम उसका वीडियो बना के आपको प्रोवाइड ज़रूर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, फिर आगे मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय राजस्थान।